Hello, good morning, everyone. 60 day SL English in day number 4. Are you ready, guys? So let's talk to the topic. मेरे प्यारे दोस्त, आपको पता है कि पिछला हमारा 3 क्लास हो चुका है। आज हमारा डे नंबर 4 है। आज हमारा चौथा क्लास है और हमें यह भी पता है कि हम इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो कुछ पार्ट्स हम इंपेरेटिव सेंटेंस के पढ़ चुके हैं और कुछ पार्ट्स बाकी है। तो आज हम उस पार्ट्स को कवर करने वाले हैं इस क्लास में, डे नंबर 4 क्लास में। तो हम हेडिंग लगाएंगे यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम चलो रिवीजन करवा लेते हैं थोड़ा सा। हमने पढ़ा था, इसमें क्या क्या पढ़ा था? लेट और गिव पढ़े थे, लेट और गिव पढ़े थे, और क्या पढ़े? लेट से पढ़े थे, स्टार्ट पढ़े थे, स्टॉप पढ़े थे, और क्या कहते हैं, कीप पढ़े थे। ये 5 टॉपिक पर बात किए थे। और आज हम 2 टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, हमें इंग्लिश सीखना है। तो हम चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज हमारा टॉपिक है मैक और गेट। आज हमारा टॉपिक है मैक और गेट। तो सबसे पहले मैं मैक की बात करूंगा। तो यहां पर लिख देते हैं कि मैक को यूज कहां करेंगे। तो आपके माइंड में आया कि मैक को यूज कहां करेंगे, तो हम लगाते हैं यहां पर कि अगर थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले कि कोई किसी से काम करवाने के लिए बोले अगर नाम के साथ, तो वहां पर हम मैक का यूज करेंगे। क्या करेंगे? अगर किसी को भी बोलेंगे हम कि नाम के साथ कि कोई काम करवाना है, तो हम क्या करेंगे? मैक का यूज करेंगे। तो यहां पर लिख देते हैं किसी से क्या कर लिखना है? किसी से कोई काम करवाना, किसी से कोई काम करवाना और करने वाला का नाम होना। तो हम वहां मैक का यूज करेंगे। दैट इज क्लियर गाइज? यहाँ तक तो समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए हम फटाफट क्या करते हैं, इसको हम सेंटेंस में बना के देखते हैं, तब हमारे माइंड में एकदम से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमने बताया था पिछले क्लास में कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख देते हैं। स्ट्रक्चर हमारा सिंपल और निगेटिव का रहेगा इसमें भी। तो हमारा सिंपल स्ट्रक्चर लगाए बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे मैक, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एंड ऑब्जेक्ट। ये हमारा सिंपल स्ट्रक्चर रहने वाले। अगर निगेटिव की बात करें तो निगेटिव का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर हमारा रहेगा डोंट, और प्लस में हमारा क्या रहेगा? सॉरी, मैक रहेगा, देन ऑब्जेक्ट रहेगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा, देन ऑब्जेक्ट रहेगा। दैट इज क्लियर? तो अब देखते हैं इधर सेंटेंस बना के। हम एक सेंटेंस लेते हैं कि चलो एक सेंटेंस लेते हैं, सीता से रूम साफ करवाओ। सीता से रूम साफ करवाओ, इसको इंग्लिश में बोलना है। किसी से काम करवा रहा है ना, सेंटेंस से क्या कर रहा है कि
किसी को आप बोल रहे हो कि किसी नाम लेके बोल रहे हो कि सीता से रूम साफ करवाओ, ये काम हुआ ना, रूम साफ करवाओ, क्या हुआ? काम हुआ। तो आप क्या कर रहे हैं? नाम लेके बोल रहे हो, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? मैक का यूज़ करेंगे। तो अब देखते हैं मैक का यूज़ कर मैं यहाँ पर बनाते हैं इस सेंटेंस को। तो सबसे पहले हम क्या लगाएँगे? सीता है, तो यहाँ पर हम पहले मैक है, तो हमारा क्या आएगा? मैक आएगा। देन क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? सीता का नाउन है तो सीता, सीता का ऑब्जेक्टिव केस नाउन है तो क्या आएगा? सीता ही आएगा। तो सीता लिख देना है यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। साफ करने को क्या बोलते हैं? साफ करने को इंग्लिश में बोलते हैं क्लीन। ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया क्लीन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? क्लीन। सीता में मेक सीता क्लीन रूम, क्या देना है? ऑब्जेक्ट हमारा क्या आएगा? रूम। रूम क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर लगा दिए रूम। ये हमारा कंप्लीटली सेंटेंस बन जाएगा। अब सेंटेंस क्या बना? मेक सीता क्लीन रूम, सीता से रूम साफ करवाओ। अगर यहाँ पर दया लगा देते तो और बढ़िया रहता। ये कंप्लीट सेंटेंस है बोला। सीता सीता के लिए, मैक के लिए यहाँ पर किसी से काम करवाने की बात हो रहा है ना, नाम लेके, तो हम मैक यूज किए। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब इसी का हम निगेटिव बना देते हैं ताकि आपको निगेटिव क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? यही हमारा रहेगा। तो सीधा डायरेक्ट सिर्फ हमारा डोंट आ जाएगा। अगर नहीं कि जैसे कि हम बोलेंगे कि सीता से रूम, एक सेकेंड, रूम साफ नहीं करवाओ। नहीं कर, तो इसके लिए आपको हमने पिछले क्लास में भी बता दिया था। तो नहीं के लिए हम सिर्फ डोंट लगा देंगे तो निगेटिव बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर क्या लगाएंगे? डोंट लगा देंगे। देन उसके बाद क्या हमारा मैक है, तो हम क्या लगा दिए? मैक लगा दिए। फिर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? सीता है, तो हम क्या लगा देंगे? सीता। ऑब्जेक्टिव केस क्या है हमारा? सीता, तो सीता लगा दिए। उसके बाद क्या है हमारा? आपको बताए कि साफ करने को इंग्लिश में क्लीन बोलते हैं, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसीलिए हम यहाँ पर क्लीन लिख देंगे। तो हम यहाँ पर क्लीन लिख दिए और द लगा दिए, द। और ये हम आगे चलकर और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए, जिससे किसी को उंगली दिखाकर अगर बोल रहे हैं तो वहां पर हम द लगाएंगे। इसका और इसका बेसिक से समझना है, समझने के लिए हम किसमें पढ़ेंगे? प्रोनाउंसिएशन में पढ़ेंगे। ठीक है, दैट इज क्लियर। बहुत अच्छा। अब हम देखते हैं किस चीज की बात करने, तो यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि मैक का यहाँ यूज करते हैं। अब इसी में एक चीज क्या है हमारा? एक सेकेंड, एक सेकेंड आ रहे हैं। हम इसी का किसी क्या करेंगे? इसमें यूज करेंगे किसका? अब हम मैक का यूज करके देख लिए कि मैक का यहाँ कहाँ यूज करेंगे। अब हम बात करेंगे किसका? गेट का। गेट का यूज कहाँ करेंगे? हमारा क्या आता है? क्या आता है? गेट। क्या आता है? गेट। क्या आता है? गेट। देखो, गेट का हम वहां यूज करेंगे जैसे कि हमने उसमें बताया कि उन करने वाला का नाम होना चाहिए। कोई काम गेट का वहां यूज करेंगे कोई काम करवाना हो और और करने वाला का नाम नहीं होना हो, तो हम वहां पर क्या करेंगे? नहीं हो, तो हम क्या करेंगे? वहां पर गेट का यूज करेंगे। दैट इज क्लियर। जैसे कि हम बोलते हैं ना, इंग्लिश में बोलते हैं कि उससे कपड़ा धुलवा लो, इससे रूम साफ करवा लो, उससे पढ़ाई करवा लो। तो ये सब ऐसी चीज करके बोलते हैं, नाम लेके नहीं बोलते, सिर्फ फिंगर दिखाते, उससे करवा लो, इससे करवा लो।
नाम नहीं लेते हैं तो वहां पर हम क्या करेंगे, गेट का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के समझेंगे। पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। ने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिया। अब स्ट्रक्चर सिंपल हमारा कैसा रहेगा, इसका किस तरीके से रहेगा, तो देखते हैं। कैसा रहेगा स्ट्रक्चर, तो देखते हैं हम क्या करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, गेट लगाएंगे। गेट लगाए, देन पी ए, ये पी ए क्यों लगाए, ये भी ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है ये, शॉर्ट कट में हम लिख दिए पी ए। ये हमें सब समझ में आ जाएगा, आगे क्लास लेंगे तो टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी ध्यान दो इधर। पी ए लगाए, फिर हम क्या लगाना है, परपोजिशन ऑब्जेक्ट लगाना है। क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। देन हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा। अब इसी का निगेटिव देख लेते हैं। तो निगेटिव के लिए हम कुछ नहीं, सीधा डोंट लगाएंगे, देन पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा दिए, प्लस में ऑब्जेक्ट लगाए, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। ये हमारा निगेटिव का स्ट्रक्चर हुआ। अब सेंटेंस से लेते हैं, सेंटेंस से लेते हैं। जैसे कि हमने बोला था कि रूम साफ करवाओ, चलो वही तो ले लेते हैं, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि बोलते हैं ना हम आ, कि अपना कमरा साफ करवाओ। क्या बोलते हैं, जैसे कि बोलते हैं अपना कमरा साफ करवाओ। यहाँ नाम नहीं ले रहा है, अपना कमरा कमरा साफ करवाओ। वहां क्या था, सीता सीता से कमरा साफ करवाओ। यहाँ क्या बोल रहा है, अपना कमरा साफ करवाओ, अपना रूम साफ करवाओ, वही बोल रहे अपना रूम साफ करवाओ। सिर्फ बोल रहे अपना, नाम नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गेट का यूज करेंगे। बिल्कुल गेट का यूज करेंगे। और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है हमारा, अपना। ये सब का उसमें पढ़ेंगे हम, परपोजिशन परपोजिशन में। किसने, परपोजिशन में, सॉरी प्रोनाउंसिएंसी में पढ़ेंगे इसको। परपोजिशन में दूसरा चीज पढ़ेंगे, इसको हम प्रोनाउंसिएंसी पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लगा दिए गेट। अब पी क्या है हमारा, अपना। यू यू मतलब तुम होते हैं ना, आप होते हैं ना, यू मतलब क्या होता है, यू मतलब तुम होते हैं। और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या आ जाएगा, योर आ जाएगा। वो यू आर, योर आ गया। देन हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हाँ ऑब्जेक्ट क्या है, कमरा है। तो रूम बोल देंगे, पहले लगा देंगे, रूम लगा दिए। अब हमारा क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने बताया था आपको कि साफ करने को क्लीन बोलते हैं, तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लीन था। अब थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, क्लीन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लीन बोलते, क्लीन्ड बोलते, क्लीन्ड। क्या बोलते हैं, रुको एक सेकंड, क्लीन्ड। ये हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो हम आपको ये क्या कहते हैं, वर्ब जो है ना, ये आपको इंग्लिश सीखने में, अगर आपको 500 वर्ब आता है तो आप इंग्लिश सीख सकते हैं। अगर नहीं आता है तो आप इंग्लिश नहीं सीखते हैं। तो ये वर्ब मिलेगा कहाँ आपको, ये वर्ब की लिस्ट कहाँ मिलेगा 500, तो ये आपको हम बताए थे कि आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा। आप हमें एसएमएस करेंगे तभी। हमने बताया था कि इस नंबर पर एसएमएस करना है, और जो भी चाहिए उसको बताना है कि हमको ये चाहिए, हमको, आपको जो भी लेना है तो उस पर बताइएगा। आपको वर्ब जरूर याद होना चाहिए। अगर वर्ब 500 याद नहीं होते हैं तो आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी नहीं होगी। जिस तरह जैसे बोलते हैं ना, अगर बोलते बोलते हम क्या करते हैं, अटक जाते हैं, कांपने लगता है, तो वो क्यों होता है, वो इसीलिए होता है कि वो सही से वर्ब को याद नहीं कर पाते हैं, उसको वर्ब उतना याद नहीं रहता है, इसीलिए होता है। तो आप क्या करेंगे, वर्ब जरूर याद करेंगे। वो कैसे याद करेंगे, वो सारी चीज बताएंगे हम
आपको। अभी आप इधर समझो सेंटेंस को। तो देखो इधर, अब इसको निगेटिव में बनाते हैं। अब निगेटिव बनाने के लिए अपना, हमने क्या लगा दिया, अपना कमरा साफ नहीं करवाओ। अपना कमरा साफ नहीं करवाओ, तो यहां पर लगा देंगे डोंट। पजेसिव एडजेक्टिव क्या है हमारा, यू है। यू का पजेसिव एडजेक्टिव क्या आया, योर आया। बहुत अच्छा। योर ऑब्जेक्ट क्या है, रूम है, तो हम लगा देंगे रूम। थर्ड फॉर्म क्या है, क्लीन्ड। क्लीन, क्लीन, ये हमारा तैयार हुआ बनकर सेंटेंस। डोंट योर रूम क्लीन, अपना कमरा साफ नहीं करवाओ, इसे इस तरह बोलना है, ठीक है। तो यहां तक आपको फाइनली समझ में आ गया होगा। और हम एक चीज और बता देते हैं आप लोगों को, अगर अगर आपको सच में इंग्लिश सीखना है तो आपको प्रैक्टिस और होमवर्क जरूर लेना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, आपको नोट्स उतारना पड़ेगा। इसको, ये जो पढ़ाए हम सभी चीज मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप पे। आप सिर्फ हमें एक बार मैसेज करेंगे इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। और अब आने वाले है हमारा, अब यहां तक हम पढ़ लिए फाइनली। हम क्या क्या हो गया मेरा, देखो इंपेरेटिव सेंटेंस हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमने यहाँ पर 8 टॉपिक पर बात किए, 8 टॉपिक पर बात की है इंपेरेटिव सेंटेंस का। अब हम यहाँ तक, मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा और आप माइंड में भी बैठ गया होगा कि हाँ इंपेरेटिव सेंटेंस में ऐसे पढ़ते हैं। अब आप पढ़ेंगे, कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, क्या स्टार्ट करने वाले हैं, पॉजिटिव, सॉरी, प्रपोजिशन पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले, प्रपोजिशन पढ़ने वाले हैं। हम क्या करने वाले, प्रपोजिशन पढ़ने वाले हैं। कल से हम प्रपोजिशन पे बात करेंगे। तो जाने से पहले मैं एक बार फिर से कहता हूं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि वो एक ही लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और मैं फिर पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। तो आप लाइक करें अभी और सब्सक्राइब कर लें। तो जाने से पहले मैं कहूंगा थैंक यू ऑल ऑफ यू।